सिंदूर से पढ़ा था अभी बहन जी, अब साधक संजीवनी पढ़ेंगे 738 पेज नंबर से ना जी। गीता महिमा के बारे में लेडीज ने पूछा था, वो बताया आचार्य जी ने। अब साधक संजीवनी जो लिख रहा है स्क्रीन पे वो 7वें चालू अध्याय का होगा। सार। भगवान की दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। संसार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ है तथा निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति चेतन है तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी ही प्रकृति अर्थात स्वभाव बताया है। इतियम में 7वें अध्याय का 4था श्लोक, में पराम 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। भूमिरापो नलो वायु बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे में पराम जी भूता महाबाहो एकदम धार्य। हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नहीं गलती से बोलो। हैं जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं आचार्य जी, वो ऐसे खाली लोग बोल रहे थे बीच में। अच्छा ठीक है चलिए। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात भगवान से अलग नहीं। अपरा प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव अपने से अलग नहीं होता, परंतु जीव परा प्रकृति अपरा की सत्ता है। अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। जीव अपरा को सत्ता देकर, भगवान की प्रकृति को सत्ता देकर और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, जबकि संबंध जोड़ना चाहिए भगवान के साथ, भगवान के स्वभाव के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। यह संबंध दो प्रकार से जीव मानता है। पहला अहमता पूर्वक, जैसे मैं शरीर हूं, और दूसरा ममता पूर्वक, जैसे शरीर मेरा है। मैं शरीर हूं ये अभेद, शरीर मेरा है ये भेद। ये माना हुआ संबंधी संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। कारणम गुण संगो से सदसद्योनि जन्म। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। वास्तव में संपूर्ण जगत के कर्ता, कारण और कार्य एक भगवान ही है। भगवान संपूर्ण जगत के कर्ता भी हैं, कारण भी हैं और कार्य भी हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। मत्ते परतरम नान्यत किंचिदस्ति 7वें का 7वां। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। अतः एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय। इन सबके मूल कारण भगवान ही है। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि तथा अविनाशी भी है। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने, सुनने में, समझने में आते हैं, उन सबके बीज
अर्थात मूल कारण एकमात्र भगवान ही है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। भगवान कार्य रूप में परिणत नहीं होते, प्रत्युत कार्य रूप से प्रकट होते। जी ये प्रणाम। बात समझ में आ ये गई? ये बात कार्य, आचार्य जी प्रणाम। जी। कार्य रूप से और रूप में क्या अंतर है? रूप से और रूप में। देखो, कार्य और कारण अलग अलग होते हैं, ये लौकिक बात है। भगवान अलौकिक है। भगवान में कार्य कारण का भेद नहीं है। भगवान कार्य भी है, कारण भी है। वहां दो नहीं, एक ही है। चाहे रूप से कह दो, चाहे रूप में कह दो। रूप से प्रकट होते हैं अर्थात संसार रूप से प्रकट होते हैं। संसार क्या है? भगवान कारण है, संसार कार्य है। तो यहाँ कार्य कारण का भेद नहीं है। भगवान ही कारण है, भगवान ही कार्य है। इसलिए भगवान का प्रकटीकरण कार्य के रूप में होता है। प्रणाम। कारण का रूप अलग होता है, कार्य का रूप अलग होता है। लेकिन जब भगवान से ये बात जुड़ती है तो रूप वही होता है, अलग नहीं होता। ये बात है। बोलिए। जी प्रणाम से आ गया, समझ में आया। ठीक है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। यहाँ मैं और से में कोई अंतर नहीं है बहन जी, जो आपने पूछा था, दोनों एक ही बात है। लेकिन परिणत होना और प्रकट होना, ये बात बताई गई है। भगवान परिवर्तित नहीं होते, प्रकट होते हैं। भगवान कार्य भी है, कारण भी है। जहाँ कार्य में परिणत होना कहा है, वहाँ कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है। यहाँ अलग नहीं है, एक ही है। अतः कारण की तो स्वतंत्र सत्ता होती है, पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसलिए अगर कोई साधक कार्य में भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। न तो हम तेषु ते मयि, 7वें का 12वां। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये मत्तेवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। जो सबके कारण रूप भगवान के शरण होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। परंतु जो कारण रूप भगवान के शरण न होकर कार्य रूप सत्व आदि गुणों में उलझ जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूप शरीर संसार के संबंध से होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वे अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वे भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे भक्तों के भेद 4 हैं, अर्थार्थी, आर्ति, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन शरणागत भक्तों में भी जो सब कुछ भगवान है, जो कुछ भगवान ही, सब कुछ भगवान ही है,
इस प्रकार भगवान के शरण हो जाता है वह महात्मा भक्त मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। लोक में सबसे उत्तम माना जाता है मुक्त पुरुष, लेकिन जो भक्त होता है भगवान का वह लौकिक नहीं अलौकिक होता है, इसलिए वह मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होता है। अत्यंत दुर्लभ इसीलिए कहा गया है। मुक्त पुरुष सुलभता से मिल जाएंगे, लेकिन भक्त दुर्लभ है। हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन दुर्लभ हो। वह महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा अपरा सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। जो मुक्त पुरुषों से श्रेष्ठ है, अत्यंत दुर्लभ है, वह महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परा अपरा सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। फिर संख्या 577। जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय अन्य चीज कोई है ही नहीं। उसका भगवान के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है, जिससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति जागृति हो जाती है। इस प्रेम की जागृति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। मनुष्य जन्म की पूर्णता प्रेम की जागृति में बताई गई है। मनुष्य जन्म की पूर्णता मुक्ति में नहीं बताई गई। ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, और एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार अधिभूत अपरा प्रकृति के अंतर्गत है, और संपूर्ण शरीरी कृष्ण अध्यात्म परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अधिभूत संसार है, अध्यात्म जीव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र शरीर अर्थात संसार भी एक है, और मात्र शरीरी जीव भी एक है। तथा अपरा और परा ये दोनों जिसकी शक्तियां हैं, वे परमात्मा भी एक है। अतः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं है। नेह नास्ति किंचन, ने यह नाना अस्ति किंचन। कठोपनिषद और वेदारण्यक उपनिषद दोनों का मंत्र है ये। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा, और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा।
ऐसा होने से कर्म योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी, और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना भी नहीं होगी। ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लगेगी। ये है कर्मयोग। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्म भाव अथवा ब्रह्म भाव हो जाएगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र। आत्मई वेदम सर्वम, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र। आत्मैव इदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद का पहला मंत्र। यह आत्मा ब्रह्म है। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं, स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि सब कुछ भगवान ही है, यही वास्तविक शरणागति है। तीनों योग सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाने की बात स्वामी जी महाराज ने बताई। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह निकला कि जगत जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक हैं, एक समान हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, 2 अध्याय का 48वां श्लोक। भेद अर्थात विषमता केवल व्यवहार के लिए है, जो अनिवार्य है। क्योंकि व्यवहार में समता संभव ही नहीं है। अतः साधक की दृष्टि अर्थात साधक की भावना सम होनी चाहिए। सर्वत्र समदर्शन, गीता 6 अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कतुमास्ते, नहीं, सर्वभूत स्थितम, सर्वभूतस्थमात्मानं हाँ, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। और पंडिता समदर्शिन है, 5 का 18। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी के व्यस्तिनी
शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समबुद्धिर्विशिष्यते छठे का 9। सोइन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सर्वत्र समबुद्धये 12वें अध्याय का 4। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की। व्यवहार की भिन्नता स्वाभाविक है, भाव की भिन्नता पैदा की हुई है राग द्वेष से। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य, जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए। मनुष्य ने राग द्वेष के कारण ही जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इसके जन्म मरण का कारण है। मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। कठोपनिषद का मंत्र है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता है, देखता है तथा करता है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता है, किसी को भी बुरा देखता है तथा किसी का भी बुरा करता है और संसार से भी कुछ चाहता है, वह न तो कर्मयोगी हो सकता है और न ज्ञान योगी हो सकता है और न भक्ति योगी ही हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत को जीव नहीं धारण किया है। यदम धारिते जगत अपरे अमितस्तोन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतान महाबाहो यदम धारिते जगत। अर्थात जगत की सत्ता, जगत को सत्ता जीव नहीं दी है, इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है। ममैवांशो जीव लोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है। इसलिए एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। सदसत चाहम अर्जुन, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भाषित हो रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। आचार्य जी राम राम। म्यूट है आचार्य जी आप। हाँ बोलिए। हाँ, तो अभी तो टाइम है आचार्य जी।
हाँ 8वां शुरू करें। हाँ, ये सार रूप से बताएंगे क्या, आप जैसे हाँ, क्लोक वाइज आपके बताते हैं आप? नहीं, आचार्य जी के पूरे विचारों से पूरे 7वें का सार ये तो पढ़ लिया, पर उनके भावों से बोलने लगा वो एक बार पूरा 7वें अध्याय का सार हर बार जैसे बोलते हैं ना, जैसे आचार्य जी आप पूरा वापस सार बोल दो। जितना भी देव की तुम वही बात बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। हाँ देव की तुम क्या बोलो। राम राम आचार्य जी। राम राम जी। बोल रहे हैं कि जैसे हर अध्याय का आप श्लोक वाइज सार बताते हैं ना,